नमस्कार मेरे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं भाई अपने इस यूट्यूब चैनल को पर। एंड आज के दिन अपन बात करेंगे जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के बारे में, जो कि आपको 9 सितंबर के दिन देखने को मिली। लेकिन यहां पर क्या क्या चीज़ें देखने को मिली, तो अपन सबसे पहले शुरुआत करेंगे पॉजिटिव चीज़ों के साथ। एंड सबसे पहले अपन बात करेंगे कैंसर की दवाइयों के बारे में। देखो दोस्तों, जो भी कैंसर के पेशेंट है, भगवान ना करे कोई हो, लेकिन अगर कोई है तो आप सभी के लिए अच्छी खबर देखने को मिली है कि आपकी जो दवाइयाँ थी, जो पहले बहुत ही महंगी हुआ करती थी, अब से वो थोड़ी आपको सस्ते दाम पर देखने को मिलेगी। क्योंकि इनके ऊपर जो जीएसटी पहले 12% का लगा करता था, उसको घटाकर 5% कर दिया गया है। तो यस भाई, ये एक अच्छी खबर देखने को मिली है एज ए पेशेंट, एज ए पब्लिक के हिसाब से। लेकिन यहाँ पर कोई इन्वेस्टर ये दिमाग लगा रहा है कि भाई मैं मेडिकल लाइन की कंपनी जो कि कैंसर की दवाइयाँ बनाती है उसके अंदर पैसा लगा दूँ, इन्वेस्टमेंट कर दूँ, तो यार ये बहुत ही गलत डिसीजन होने वाला है। क्योंकि ऐसी कोई कंपनी नहीं है भाई कि जिसका अच्छा खासा बिजनेस पर इम्पैक्ट आता हो कैंसर की दवाइयों से। मतलब कोई ऐसा तो है नहीं कि एक बड़ा रेवेन्यू जनरेट हो रहा हो कैंसर की दवाइयों से और उसी के बलबूते वो कंपनी खड़ी हो। तो इनके ऊपर जीएसटी कम होने से ऐसा नहीं है कि कंपनी का रेवेन्यू बढ़ने वाला है कोई विशेष दर पर। तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो एज ए इन्वेस्टर, लेकिन हाँ, पब्लिक के हिसाब से अच्छी खबर है भाई। देन दोस्तों, अपन बात करेंगे नमकीन के बारे में। देखो, नमकीन के ऊपर भी जीएसटी लगा करता था। एंड कितना लगा करता था, तो दोस्तों उस पर पहले जीएसटी था 18% का, जिसको कम कर दिया गया है। और कितना करा, सीधे 12% तक ला दिया गया, जो कि अच्छी खबर है। एंड भाई यहाँ पर इन्वेस्टर थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए, क्योंकि नमकीन से कोई भी कंपनी एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। एंड भाई ऐसी कौन कौन सी कंपनीज है, तो आप सभी के सामने नाम भी है भाई। जैसे बीकाजी, बहुत ही बड़ी ब्रांड है। एंड इसके अलावा गोपाल स्नैक्स भी है, लेकिन बीकाजी एक बहुत बड़ा नाम है मतलब। एंड इसका रेवेन्यू अच्छा खासा जनरेट होता है नमकीन के थ्रू। एंड आज के दिन इनके अंदर तेजी भी देखने को मिली स्टॉक में। तो हाँ, आप इनको थोड़ा फोकस में रख सकते हो, लेकिन सिर्फ इतनी सी खबर देखकर पैसा लगा देना, ये भी एक गलती हो सकती है। तो थोड़ा और अच्छे से पढ़ना चाहिए। कोई भी शेयर लेते हो ना, तो अच्छे से उसकी स्टडी करो, उसके मैनेजमेंट को देखो, क्या चीज़ें करते हैं, कैसा उनका फ्यूचर विजन है, मिशन है, देन अपना डिसीजन लेना चाहिए। देन दोस्तों, अपन बात करेंगे हेलीकॉप्टर सर्विसेज के बारे में। लेकिन कौन सी हेलीकॉप्टर सर्विसेज, जो कि रिलीजियस पर्पस में काम आया करती थी, जैसे यात्रा के लिए। मतलब यात्रा के लिए कैसे, तो आप कभी ना कभी वैष्णो देवी गए होंगे, एंड नहीं गए तो भाई जाना भी चाहिए। तो वहाँ पर आपने देखा होगा, यात्रा के लिए बहुत से लोग हेलीकॉप्टर का यूज़ करते थे, मतलब सीधा ऊपर पहाड़ी पर जाने के लिए। तो उनके ऊपर जो सीट चेंजेस का जीएसटी लगा करता था, उसको कम कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर अब इन्वेस्टर की अपन बात करेंगे, तो क्या ये कोई फायदेमंद सौदा होगा मतलब इन्वेस्टमेंट के हिसाब से? तो बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि देखो, अपन पैसा लगाते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। एंड क्या आपके माइंड में कभी आता है कि यार मैं फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस समझता हूँ हेलीकॉप्टर के धंधे को, जो कि यात्राओं के अंदर चलता है? मतलब बिल्कुल भी माइंड में नहीं आता। चलो मैं मानता हूँ इनके अंदर तेजी आई होगी। एंड भाई आज के दिन इनके जो स्टॉक है उनमें तेजी भी आई है। लेकिन एज ए लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप इसके साथ कंटिन्यू नहीं कर सकते, क्योंकि ये इतना बड़ा रेवेन्यू जनरेट नहीं करता। एंड आप सोचते हो कि यार मैं इससे कोई 1000% की रिटर्न कमा लूँ, 1200%, 1300, तो नहीं। ठीक, आप एवरेज कमा सकते हो उससे 30-40% नॉर्मल, या फिर ज़्यादा मान लो। लेकिन एज ए फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस के रूप में इसको चुनना बिल्कुल गलत होगा। एंड इसके अलावा अगर आप स्टॉक मार्केट में हो, तो मेरे को ऐसा लगता है कि स्टॉक मार्केट में ऐसे सेक्टर से बढ़िया और भी अदर ऑप्शन आपके पास है, तो आपको उनमें दिमाग लगाना चाहिए रेदर देन इनमें। देन दोस्तों, अब अपन बात करेंगे गेमिंग के बारे में, मतलब गेमिंग इंडस्ट्रीज के बारे में। क्योंकि पूरी गेमिंग कंपनीज कब से इंतजार कर रही थी कि इनके ऊपर जो प्रोस्पेक्टिवली तरीके से 28% का जीएसटी लगाया गया है, उसको हटा दिया जाए या फिर कम कर दिया जाए। चलो आपको नहीं करना कम, तो एटलीस्ट उसको प्रोस्पेक्टिवली तरीके से तो हटा दो, प्रोस्पेक्टिवली लेके आ जाओ। क्योंकि इनके साथ क्या हुआ, पुराने टाइम से जीएसटी लग रहा है। जैसे मान लो नियम होता है, एक तो आज से लागू होगा, एक नियम होता है रेट्रोस्पेक्टिवली कि पहले वाले समय से लागू होगा जब से जीएसटी बना था। एंड इसी के कारण गेमिंग इंडस्ट्रीज की बुरी तरीके से हालत खराब हो रखी है। लेकिन इस जीएसटी काउंसिल के अंदर निर्मला सीतारमण जी ने बोला कि ये जो कंपनियां रो रही है कि हमारे ऊपर 28% जीएसटी के कारण हालत खराब है, तो इनका कहना है, मैं नहीं बोल रहा भाई, निर्मला सीतारमण जी का कहना है कि पिछले 6 महीने के अंदर पूरी इंडस्ट्रीज का 412% के साथ रेवेन्यू जंप हुआ है। मतलब समझ रहे हो, 412% की जंप केवल 6 महीने में। लेकिन ये इनका बोलना है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा मुद्दा आपको समझाता हूँ। देखो, एक कंपनी है जिसका नाम है डेल्टा कॉर्प। आई होप आप सभी को पता होगा, नहीं पता तो मैं आपको बता दूँ इसके साथ क्या हुआ। इस कंपनी का जब 2017 के हिसाब से जीएसटी जोड़ा गया 28% के हिसाब से, तो इसका जीएसटी का जो नोटिस है ना इसके पास, वो था 23,000 करोड़ का। मतलब ऑफकोर्स भाई, ये पहले जीएसटी भरा करते थे, ऐसी बात नहीं है। पहले जो जीएसटी चला करता था वो दे रहे थे, लेकिन नया नियम आ गया जहाँ पर आपको 28% के हिसाब से देना पड़ेगा पिछले टाइम से। तो लाओ भैया वापस और दो पैसा पुराने टाइम के हिसाब से। तो कंपनीज बोली कि यार अब हम कहाँ से दें, मतलब पहले पैसा दे रखें, अब आपने वापस नियम लेके आ गए तो नियम है, देना पड़ेगा। लेकिन इनके पास जो जीएसटी नोटिस गया ना, वो था 23,000 करोड़ का।
अब कंपनी का बोलना है कि हम कंपनी ही 5,000 करोड़ की है। मतलब अगर कंपनी अपने आप को पूरा बेच भी देती है ना, तो भी वो 23,000 करोड़ तो नहीं चुका सकती। इसी के कारण डेल्टा कॉर्प गया है सुप्रीम कोर्ट, एंड वहाँ पर उसको थोड़ी बहुत इंटरिम बोलते हो ना, मतलब थोड़ा बहुत समय मिला है, लेकिन अभी भी ना कोई कंक्लूजन नहीं निकल रहा। एंड देखते हैं भाई, अभी भी वो मुद्दा चल रहा है एंड इसके ऊपर क्या सुनवाई होगी। एंड देखो मैं क्लियर कर दूं, ये नियम तो वापस नहीं लेने वाले, क्योंकि जिस प्रकार से इन्होंने बोला कि 412% की जंप आई है, उस हिसाब से ये नियम तो वापस नहीं होने वाला। बस ये हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनको थोड़ी राहत मिले, एक लंबा टाइम पीरियड उनको दिया जाए ये पैसा चुकाने के लिए। बाकी कंडीशन बहुत ख़राब है भाई, क्योंकि 5,000 करोड़ की कंपनी 23,000 करोड़ का जीएसटी नोटिस कैसे देगी? मतलब इतना तो उन्होंने इनकम भी जनरेट नहीं करी होगी। तो ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बन चुका है। एंड भाई देखो, गेमिंग इंडस्ट्रीज है ना, बहुत बढ़िया फ्यूचर वाला सेक्टर है, क्योंकि अपने भारत के अंदर गेमिंग को इतना बड़ा चढ़ाकर नहीं रखा गया। एंड भाई अगर आप बाहर जाते हो ना विदेश में, तो वहाँ पर लोग ना इससे अपना परिवार चलाते हैं, ठीक है, इसको अपना मेन बिजनेस बनाते हैं, इसके अंदर काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर गेमिंग को एक मजाक बना के रख रखा है, एंड ऊपर से गवर्नमेंट की भी ऐसी मार, तो ये ना कंडीशन और ख़राब कर देती है। ऑफकोर्स भाई पहले के हिसाब से गेमिंग बहुत ही ज़्यादा सुधरा है, मतलब ये पूरी इंडस्ट्री बहुत ही अच्छी तरीके से सुधरी है। लेकिन ऐसे नोटिस भाई ऑनलाइन गेमिंग की 12 बजा कर रख सकते हैं। तो देखना पड़ेगा भाई आगे क्या होता है, क्या इसके ऊपर हटाया जाएगा या फिर नहीं। एंड भाई देखो, पिछले लंबे टाइम से ये चीज़ें चलती जा रही है। एंड भाई आज तो ये चीज़ें देखने को मिल गई कि 412% की जंप आई, तो ये चीज़ तो क्लियर हो जाती है। ये इतने आसानी से तो नहीं हटाने वाले इस जीएसटी को। देन दोस्तों, अब अपन बात करेंगे इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में। देखो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा इशू देखने को मिल रहा है, एंड भाई मार्केट की उम्मीद भी कुछ ज़्यादा ही बड़ी देखने को मिल रही है। लेकिन भाई ये उम्मीद है ना, गलत नहीं है। मतलब आप इस चीज़ को थोड़ा अच्छे से समझना कि जीएसटी गवर्नमेंट लगाती है, सभी पर लगाती है, लेकिन लाइफ के ऊपर ही, आपके हेल्थ के ऊपर ही जीएसटी लगा देना, ये एक बहुत ही गलत बात है, ठीक है। एंड इसकी डिमांड है ना, थोड़ा राजनीति के हिसाब से बताता हूँ, तो इसकी डिमांड है ना बीजेपी के एक नेता ने भी करी थी। बीजेपी के जो मंत्री है नितिन गडकरी जी, उन्होंने भी बोला था कि हेल्थ के ऊपर, लाइफ के ऊपर जो जीएसटी लगाया जाता है उसको हटा दिया जाए। लेकिन अभी तक इसका कोई भी कंक्लूजन देखने को नहीं मिला। एंड इस जीएसटी काउंसिल के अंदर भी निर्मला सीतारमण जी ने क्लियर बोल दिया कि इसके ऊपर हम अभी कोई भी हम जवाब नहीं लेंगे। एंड एक और जीओएम हम बिठाएंगे, जीओ मतलब ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्री, इसकी एक बार फिर से चर्चा करी जाएगी अगले जीएसटी काउंसिल मीटिंग के अंदर। एंड भाई ये कब होने वाली है? तो नवंबर के अंदर, तो वहाँ पर मतलब अगली बार देखा जाएगा। एंड भाई इन्होंने ये चीज़ पिछली बार भी बोली थी, तो ये जो चीज़ है ना, मतलब मार्केट गंदी तरीके से मार्केट नाराज है इन चीज़ों से, क्योंकि ये देखो हेल्थ के ऊपर, लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर हट जाना चाहिए भाई जीएसटी। एंड मार्केट बिल्कुल प्रिपेयर होकर चल रहा था कि यार इस बार तो हट ही जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। और इसी के कारण आपको आज के दिन इंश्योरेंस वाले जो कंपनीज है, जैसे एचडीएफसी लाइफ हो गई या फिर गो डिजिट जैसी कंपनीज हो गई, इन सभी के अंदर आपको अप्रोक्सीमेटली 2.5, 3, 4% तक की भी गिरावट देखने को मिली है। एंड भाई किसी में तो 4.5% तक की भी गिरावटें देखने को मिली है। तो इससे एक चीज़ तो ये भी क्लियर हो जाती है कि गवर्नमेंट चाहे ना तो किसी भी सेक्टर की धज्जियां उड़ा के रख सकता है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। एंड अगर आप सभी को इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा, आप सभी की क्लियरिटी हुई होगी कि यार किस सेक्टर में पैसा लगाना है एंड किससे थोड़ी दूरी बना के रखनी है, तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। एंड इसके अलावा आपको क्या लगता है कि हेल्थ के ऊपर जो ये मुद्दा चल रहा है जीएसटी हटाने का, आपकी इसके ऊपर क्या राय है, मुझे कमेंट में जरूर बताना। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद गाइस।